अभिधान राजेंद्र कोश पार्ट 3 सब्जेक्ट नंबर 62 एकत्व भावना। एकत्व एकत्व यानी कि एकत्व भावना। एकत्व भावना को लेके जो स्वतंत्र है, बंधन रहित है, उसकी यहाँ व्याख्या की है कि जो बांध देता है वो बलवान नहीं होता है। जहाँ बंधन है वहाँ कमजोर, निर्बंध है वहाँ बलवत्तरा, निर्बंध है वहाँ बलवान है। एकत्व भावना से देह और आत्मा की भिन्नता का बोध स्पष्ट कर रहे ज्ञानी। अहम देहाद अन्य इति एव एकत्व भावनाया, जो देह है उससे मैं अन्य हूं। अहम देहाद अन्य, अन्य हूं मैं किससे? देह से। देहात अन्य, मैं देह नहीं हूं, इसका मतलब मैं देह से भिन्न हूं। तो यदि देह नहीं हो तो कौन हो? तो जितने जितने बंधन है, कर्मों ने बंधन दिया गति का, गति के साथ आयुष्य का, आयुष्य के साथ सुख दुखों का, वापिस उसके साथ मन के विचारों का, ये सारे बंधन एक नई यात्रा पे ले जाते हैं। यानी कि ये जो एकत्व शक्ति थी, जो आत्मा का शाश्वत गुण था, वो शाश्वत गुण दिख रहा है, पता चल रहा है कि ये आत्मा ऐसी है, शरीर से भिन्न है। शरीर को जब तक कर्म है तब तक आत्मा रहने वाली है शरीर में, लेकिन उस आत्मा की सामर्थ्यता को प्रकट करने के लिए ये सारी चीज़ों से मुक्त होना जरूरी है। मुक्ति पाने के लिए पुरुषार्थ होना जरूरी है। इसके लिए अहम देहात अन्य इति, मैं देह से भिन्न हूँ। अब देह के ऊपर जितनी भी घटना घट रही है, यानी कि मन के ऊपर, तो सीधा देह अप्लाई करता है। भोजन किसको चाहिए, आराम किसको चाहिए, ऑर्डर कौन करता है, तो ये सारी चीज़ें मन से सीधा पास हुआ तो बॉडी पे आया। तो ये शरीर के लिए जो जीवन व्यापन हो रहा है, जीवन व्यतीत हो रहा है, उसमें आत्मा का बोध होना जरूरी है। इसके लिए एकत्व भावना से मैं भिन्न हूँ, मैं भिन्न हूँ। किन किन से भिन्न हो? शरीर से के बहुत चीज़ों से, तो बहुत चीज़ों से भिन्न है। आज तक अनंत काल व्यतीत होने के बाद ऐसा कोई बोध नहीं आया कि मेरा स्वरूप जो है, मेरी आत्मशक्ति जो है, वो संसार के पुद्गलों से भी अधिक है। संसार के अनंत पुद्गल बलवान हो और अनंत पुद्गल इकट्ठे भी हो जाए तो भी आत्मा के गुणों के सामने वो कमजोर ही है। इधर अनंत शक्तिशाली पुद्गल की अवस्था, अनंत पुद्गलों का एक समूह, और इधर सिर्फ आत्मा के अनुभव के अंश को, आत्मा अनुभव के अंश यानी सम्यक दर्शन को, वो दोनों में जागरण अवस्था बलवान बन जाती है। अब जहाँ देहाद अन्यम, देह से अन्य, तो देह से अन्य मैं हूँ, तो उसकी खोज तो प्रारंभ करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ कौन लेके आया, ये मेरा नहीं है तो मैं किसके लिए जी रहा हूँ? मेरा नहीं है। अहम अन्य, अहम देहाद अन्यम, यदि मैं देह से भिन्न हो तो मेरा कर्तव्य क्या है? यदि मेरा देह का लगाव, यदि मुझे खत्म करना है, देह से भिन्नता मुझे चाहिए, तो एकत्व में कौन सा व्यवहार मुझे करना चाहिए, कौन सी भावनाओं में प्रवेश करना चाहिए, ये पूरे दिन उसकी जागृति होनी चाहिए। मैं शुद्ध हूँ एकांत दृष्टि से, एकत्व से। अनेकांत से देखने जाओ तो मेरा भी संसार है। तो यहाँ पर देहस्य विनाश अपि न कंचिदपि उच्चासनम न करोति, देह के नाश होने पर एक भी पीड़ा के लिए भयंकर वेदनाओं शरीर पर दे दी जाए, आग लगा दी जाए, काट दिया जाए शरीर ऑपरेशन थिएटर में, लेकिन पीड़ा लग ही नहीं रही है। जो पीड़ा पहले रह रही थी, पूर्व के काल में लग रही थी, वो पीड़ा शरीर पर अब मृत्यु के बाद नहीं लग रही है। तो यहाँ पर ज्ञानी ने हमें
एकत्व भावना का सामर्थ्य बताया। देहस्य विनाशे अपि न किंचित अपि उच्चासम न करोति। एक भी आप उच्चारण यानी दुख के प्रति तुम आवाज नहीं उठाते। पूरा शरीर जल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। शरीर पे ऑपरेशन हो रहे हैं, डॉक्टर ऑलरेडी प्रोसेस कर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। जो डेड बॉडी है उसका पूरा ऑर्गन डोनेट का अनाउंस हो चुका है, तो उसकी बॉडी की चीर फाड़ हो रही है, कोई बोल रही नहीं रहा है। क्यों? वो शरीर जो दुख आने पर दुखी हो जाता था, वो शरीर अभी कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? इसका मतलब देह का विनाश, यानी कि जो आत्मा निकल गई है वो देह का विनाश होना निश्चित है। अब देह का विनाश यदि जल्दी नहीं किया, जलाया नहीं जल्दी, दफनाया नहीं जल्दी, तो ये देह वापस सड़ना शुरू करेगा। इसके लिए संसार में किसी की भी देह 24 घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटा, कोई दफन हो गया हो तो 2, 4, 10, 15 दिन अर्थक्वेक में, भूकंप में, तो ये कुदरती है। लेकिन संसार की अवस्था में लंबा समय किसी को रखते नहीं है। कंकाल सड़े रहते, जलाना जलना फिक्स है। किसका? शरीर का। तो यहाँ पर जब ये शरीर जलना है, ऐसी यदि दृष्टि आ जाती है तो शरीर जलता ही रहे, ये सोच रहेगी शरीर जलता ही रहे, तो भव भव से जलता कुचलता रहा, भव भव से कटता रहा है, कोई बचाने वाला नहीं मिला। तो शरीर का स्वभाव रहा था कि वो तो सड़ना ही है, उसे दफन होना है। शरीर का स्वभाव रहा था, उसको गिरना ही है, कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए उसको देह का नाश होता है तब भी वो आवाज़ नहीं लगाता। एक चीता जल रही है, कोई बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। देखने जाओ तो मृत्यु के पहले तो बहुत चिल्ला रहे थे, मृत्यु के पहले तो बहुत पूरे नाम, खुद के नाम की चारों ओर चर्चा चल रही थी। आदमी जैसे ये देह जल गया, विनाश हो गया, सब खत्म हो गया। इसका मतलब इस देह के समाप्ति के पहले वो दृष्टि आनी चाहिए कि इस देह के साथ मुझे क्या करना है। आत्मा तो है ही, आत्मा के लिए तो करना है, लेकिन क्या करना है तय कौन करेगा? तो उत्पद्यते जंतु, यह एक उपद्यते च एक दुखी, प्रवचन सारद्वार का ये वचन है। उत्पद्यते जंतु यह एक एव, विपद्यते च एक। यहाँ जब जन्म लेता है तो देह जन्म लेता है, तो जंतु को यानी जीव को एक देह धारण करना पड़ता है, और वो यहाँ से वापिस अकेला ही जाता है। यानी कि अकेला ही मृत्यु, अकेला ही दर्द, अकेला ही दुख, अकेला ही सब सहन करना पड़ता है। तो फिर इतना सहन करना है तो सहन खुद खुशी से ना करे। एकत्व भावना से अनाथी मुनि ने अपने आप को ऐसा ही सेट कर दिया कि जितने भी दुख आए आने दो, मेरे शरीर पर आएंगे, मुझे मन पर नहीं आने देना, उसके साथ आत्मा पे नहीं आने देना, मैं क्यों दुखी रहूं? दस्युकोमाल मुनि के सिर पर इतनी आग, खंधक मुनि, हाँ, उनके शरीर को छील रहे, चमड़ा उतार रहे, परम समाधि में रहते। क्यों भाई? एकत्व भावना के कारण उसे दुख दुखी नहीं लगता। एकत्व भावना के कारण सुख का आकर्षण खत्म हो जाता है। साधन हो गए सुख के, सुख आसपास रहेगा, दुख भयंकर शरीर में उत्पन्न होगा, लेकिन उससे वो मुक्त होगा। शरीर है लेकिन शरीर से अतीत है, शरीर से मुक्त होने की प्रक्रिया चालू है। स्वार्थे एक निष्ठम स्वजनम, उसको स्वयं के स्वार्थ को, स्वयं की इस भावना में ही उसको निष्ठ यानी कि एकाकार रहना चाहिए। क्योंकि ये संसार धोखा दे रहा है, जिसे अपना माना है वो अपना शरीर भी अपना नहीं हो रहा है। दूसरे के प्रति विश्वास करके इतना पागल क्यों बनना? सबके साथ नदी नाव संयोग की तरह रहना। जब तक नाव नदी में है तब तक तैरती रहती है, वो अपना काम हो गया वो किनारे आ जाती है। संसार में जब तक ये जवाबदारी है तब तक निभाते रहना है। लगा कि अभी जवाबदारियां कम करनी है, जवाबदारी से मुक्त होना है, तो वो संसार की जवाबदारी मुक्त होकर धर्म की जवाबदारी निभाता है। अभी धर्म की साधना करनी है, जिन शासन के लिए मुझे कुछ करना है, इसी भावना से, उसी श्रद्धा से, उसी अनुबंध से वो पूरा अपना संसार का व्यवहार त्याग कर कर धर्म के व्यवहार को सहज स्वीकार लेता है। तो जो धर्म का व्यवहार है वो उसके लिए एक स्वनिष्ठा,
स्वार्थे एक निष्ठम स्वजनम, प्रवचन सारोद्वार के 67वें द्वार में क्या कहते हैं कि स्वनिष्ठा, खुद के अंदर स्थिर होने का पुरुषार्थ करता है एकत्व भावना वाला। स्वयं का स्थिरीकरण का बोध कहाँ से प्रारंभ होगा, वो हर बार उसमें प्रयत्नशील रहता है। धर्म सहायम विदत्ति धीमान, साधक प्रज्ञावान होता है, धर्म को सहायता के स्वरूप में धारण करता है। धर्म सहायम विदधित धीमान, धर्म को सहायता के रूप धारण करता है। तो इस शरीर पर यदि उसे कोई त्याग करना है तो उसे कोई भी कष्ट आसान लगता है। कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं, वो अपना पूरा माँ है खुद, माँ खुद वाघ बनी, तिरंज गति है, खूंखार वागण है, और वो वाघण, हाँ टाइगर, शरीर खा रही है उसकी, और उसका बेटा मुनि बना हुआ है। वो आर्त ध्यान में मर गई थी, मेरा बेटा दीक्षा क्यों ले रहा है, मेरा बेटा दीक्षा नहीं लेना चाहिए। उसके पिता ने तो ली थी दीक्षा, तो वो आए तो वो प्रभावित हो गया, तो उसने भी त्याग किया। और जब वो ध्यान में खड़े हैं तो पूर्वक वो मर गई माँ, तो वो माँ मरकर आर्थ ध्यान में तिर्यंज गति में वाघण, खूंखार वाघण बनी। और जैसे पता चला कि बेटे के ये बेटा, उसने मुझे पूछे बिना दीक्षा ले ली। बोलो, जिसके प्रति राग था उसको संयमित साधक नहीं होने देना था, और दूसरे भाव में हाँ उसको वहां खाने आ रही है, वो मुनिवर आराम से ध्यान में बैठा है। मिथिला बड़े मारू होतु नहीं, मारू कभी बड़े नहीं। कितनी आंतरिक शक्तियों का विकास किया होगा। जो साधक को अपनी सिद्धि के करीब जाना है, यानी कि सिद्धि अध्यात्म की पाना है, उसे तो हर पल सोते भी उसकी वो जागृति रहनी चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक शाश्वत प्रभुता का स्वरूप, आनंद गंध का पिंड, परम चैतन्य का एक महासागर हूं मैं। चंदेशु निम्मलहरा आइचे सो यम पैसरा। तीर्थंकर भगवंत का ये विशेषण है, लेकिन खुद के अंदर भी वो समुद्र पड़ा है, सामर्थ्य पड़ा है। तत्पश्चात आहारे उपाधौ देहे च न सज्जति। अब देखो आप कि धर्म सहायक है, इसके लिए उसके साथ वो रहता है, तो आहार देह को देना है, देह को कपड़े देने हैं, देह को भोजन देना है, देह को आराम देना है, देह को दवाई देनी है, देह को देना है, आत्मा को नहीं देना है। इसके लिए देह की बुद्धि से अनासक्त भाव से करता है। देह बुद्धि है, आत्मा बुद्धि नहीं है। देह की बुद्धि से जो कुछ करता है, खाना पीना ये वो, तो पता है कि मैं देह नहीं हूं, उसको चाहिए, इसके लिए दे रहा हूं। तो क्या बोला, देहस्य विनाशे अपि न किंचित अपि उच्चासन। क्या कहा, अहम देहादन्यम, देह से मैं भिन्न हूं, इसके लिए देह को कुछ चाहिए तो मैं दे दूंगा। देह को भोजन चाहिए, दे देंगे, आराम चाहिए, दे देंगे, देह को दवाई चाहिए, दे देंगे। लेकिन उस देह को ही सब कुछ मान लेना, तो शरीरी आत्मा अशरीरी कैसे बन सकता है। यानी कि शरीर की बुद्धि में हमारी जब तक आसक्ति है, तब तक उससे की हुई साधना वो सारी पुद्गलाधीन, शरीर के अधीन सारी की सारी वहीं ठहरी रहेगी, वहीं रुक जाएगी। तो देह की जो बुद्धि है, आहार उपाधो देहे च न सज्जति, देह को सब दे रहा है लेकिन देह में आसक्ति नहीं कर रहा है, न सज्जति न रंजति, देह में राग नहीं कर रहा है, देह को आसक्त नहीं कर रहा है। बोलो, जो नॉर्मल दो चार द्रव्य से भी भोजन हो सकता है, दो चार पांच जोड़ी कपड़े से भी अपने शरीर को सजा सकता है, यानी कि तन को ढांक सकता है, सोने के लिए भी उसे 6 फुट की जगह इनफ है, फिर भी आसक्ति के लिए उसको चाहिए फार्म हाउस, बड़े बंगले, उसके लिए हजारों जोड़ी कपड़े, 10-15 शूज, सब अलग 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 अलग। उसके मन में देह का भाव है, इसके लिए देह के भाव ने ऐसा राग दशा, ऐसी परिग्रह दशा रखी कि सारे परिग्रह उसे चाहिए। वो कम करने की बात नहीं कर रहा है, जो है आ जाओ रखो, काम लगेगा काम लगेगा। अरे काम लगेगा तो मिलता ही है, जब भी चाहिए तब मिले। तुम्हारा पुण्य होगा तो तुम्हें मिलना ही है ना, तुम्हारी मेहनत होगी तो भी तुम्हें मिलना है। पुण्य और पुरुषार्थ दोनों है, तो फिर क्यों डर है इतना, सारी चीजें इकट्ठी क्यों करनी।
तो यहाँ पर समाधान बताते हैं कि शरीर के लिए जो चीज सहायक बनती है, जो चीज उपकरण या तो साधना के लिए सहायक बनता है, वो सारी चीजें उसमें भी अल्प बोला है। उसमें कोई भर भर के नहीं बोला है कि तुम रख दो, इकट्ठा कर दो। अब कई आदमी धर्म अवस्था के पहले धर्म का पूरा एक आडंबर खड़ा करता है, धर्म अवस्था के पहले हमें धर्म करना ऐसा होना चाहिए। कई बार लोग चांदी के चरवले वापरते हैं, चांदी के जो विधि है वो विधि संभालना चाहिए। ये चलो जाने दो, कहने का मतलब ये है कि न रंजती, शरीर के साथ राग नहीं करता है, शरीर को सजाता नहीं है। अब शरीर का सजाना वो कभी भी सजाना है ही नहीं। मिट्टी पर कितना भी सोना चढ़ा दो पिघलना ही है उसको, बर्फ को कितना भी पकड़ लो पिघलना ही है उसको। बर्फ का अच्छा कोई डेकोरेशन करके, बर्फ की अच्छी कोई कलाकृति करके उसको कहीं पर आप म्यूजियम में रख दो, कितने दिन तक अच्छी से अच्छी मेणबत्ती मोमबत्ती बना दो, बेस्ट अच्छी अच्छी डिजाइन वाली, लेकिन क्या करोगे, उसका उपयोग ही नहीं करोगे। तो मोमबत्ती किस काम की थी? अंधेरे को चीरने के लिए, दूर करने के लिए। तो जब भी वो मोमबत्ती आप जलाओगे तो उसकी कितनी भी अच्छी डेकोरेशन, कितनी भी अच्छी डिजाइन है, कितना भी अच्छा आकार दिया है, कोई काम का नहीं, क्योंकि आकार संभालने जाओगे तो उसका उपयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अंधेरे को समाप्त करने के लिए बनाई थी। और जैसे अंधेरे को समाप्त करने के लिए आप जलाओगे वो विसर्जित हो जाएगा आकार उसका। तो यहाँ पर राग भाव जो है, परिग्रह भाव है, जो सज्जति शब्द क्या रखा है, न देहे च न सज्जति, वो आहार कर रहा है, लेकिन वो आहार में विवेक है, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किसके लिए खाना चाहिए। उपधि चीजें इकट्ठी करता है, कपड़े गहने कुछ भी हो तो विवेक रखता है, लेकिन अभी उसको ऐसा ही लग रहा है कि मुझे शरीर सजाना है, तो कभी भी शरीर सजाने वाले की साधना प्रारंभ ही नहीं होती है, क्योंकि साध्य ही नहीं बना है तो साधना कैसे होगी। साध्य ये की है कि पुद्गल का स्वीकार करना, पुद्गल के प्रति राग करना, वो मिथ्या भाव है। तो कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि अच्छी सामयिक की जोड़, अच्छी पूजा की जोड़, अच्छा मंदिर, अरे वो तो सारा खेल क्रिया का हो गया, तुम्हारी आंतरिक शक्तियों का कहाँ हुआ। तो जो एकत्व भावना से है, मैं सबसे भिन्न हूँ, वो भावना के साथ सब अपनाना था। सर्वे अपि जीवा अनंत सह सर्वे जंतुनाम स्वजन भावे न, स्वजन भावे न शत्रु भावे न च संजाता। धर्म 14 राजलोक में सर्वे अपि जीवा अनंत सह, 14 राजलोक में जीव ने अनंत बार स्वजन भावे न, सर्व जंतु नाम, सर्व जंतु के साथ, स्वजन के साथ, मित्र पत्नी पुत्र वगैरह, राग भाव, स्वजन का भाव किया, स्वजन भावे न। दूसरा शत्रु भावे न, और दूसरा जो नहीं पसंद आया शत्रु भाव किया। अब तुम जब तक अपने शरीर को एक खेल नहीं मानोगे तब तक ये शरीर खत्म नहीं होगा, यानी कि शरीर की परंपरा चलती रहेगी। खेल खत्म होता है ना, कोई स्पोर्ट्स है, कोई एथलेटिक्स है, तो उसका खेल कुछ समय के लिए होता है, वो खत्म होता है, वो मान लेता है, तो वो ग्राउंड पे हर बार नहीं रहता है, खेल के निकल जाता है। क्यों भाई? उसको पता है कि मेरे को 6 घंटा ही खेलना है, मुझे सिर्फ 2 महीने के लिए ही ये खेलना है, सारी टीम खेल रही है तो मैं भी खेलूंगा। तो खेल उसे पता है कि ये विसर्जित खेल है, एक खेल समाप्त तो होने वाला है। इसी तरह यहाँ एकत्व भावना से वो सोचता है कि मैंने पूर्व के भवों में है सर्वे जीवापि अनंत स, पूर्व भवों में मैंने अनंत बार स्वजन भावे न और शत्रु भावे न, स्वजन भी बनाए और शत्रु भी बनाए, और आज भी मेरी ये परंपरा चल रही है कि वो स्वजन और शत्रु उसको भी मेरी राग भावना है, मेरा स्वार्थ भाव है, मेरे अंदर कपटता कुटिलता आ गई, तो स्वजन जो बने हैं वो स्वजन भी शत्रु बनते हुए देर नहीं होती। शिवपाल के पिताजी शत्रु बन गए, क्यों बने, वजह क्या? स्थूलिभद्र सूर्य महाराज, श्रीयक उसके पुत्र, यानी कि उसके भाई दोनों श्रीयक और सूलिभद्र, और उनके पिताजी को उसने मार डाला, राजसभा में सिर छेद कर दिया। तो स्वजन है तो क्या समझना, स्वजन की परिभाषा, शत्रु की परिभाषा क्या समझना। इसका मतलब एकत्व भावना से तुम कुछ नहीं करते हो। एकत्व भावना तुम्हारी होती तो तुम दूसरे के प्रति भी आत्म भावना ही सोचते, आत्म भाव से तुम जुड़ते। थाय सर्वनो मंगल सदा, एवी रहे मुझे आस था, बुरु न थाओ कोई नो, थाओ सहुनो हित सदा। हाँ,
સૌનું હિત, सबका हित हो जाए, सबका भला हो। हमारा मन कितना खेल खेलता है, ऐसा ही सोचता रहता है कि ये सब कुछ है ही, सुबह उठेंगे, सुबह चलेंगे, 2 साल के बाद ये करेंगे, ये ऐसा है। अभी तो बचपना हुआ है, अभी तो 5 साल का लड़का 6 साल का पढ़ाई में जा रहा है और सब उसको नए सपने बता रहे, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे आईएएस बनना है, तुझे पुलिस बनना है, तुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो ये करेगा, तो बड़ा होके धर्म का खेल करेगा, यानी कि बड़ा चौमासा करेगा। अभी उसको कुछ पता ही नहीं है, लोग उसके प्रति धारणा सेट कर देते हैं। इसका मतलब उसको ऐसा ही है कि लंबा जीवन चलेगा। वो ऐसा नहीं सोचता है कि ये 50 साल के बाद करूँ या अभी करूँ। जो धर्म का खेल है वो भी उसके लिए देहा भाव है, देह का भाव है, देह का अभाव नहीं है। वो ऐसा ही समझ रहा है कि मुझे अच्छा होगा तो ये मैं करूँगा। तुझे अच्छा होगा यानी तू करने के लिए तुझे अच्छा होना है कि तू अच्छा हो जा, हो या ना हो। तेरे जीवन में मासिक समन हो या ना हो, शरीर साथ दे या ना दो, पैसा हो या ना हो, तुझे उपदान या नवमाणु चौमासा कोई भी अच्छे दान धर्म के काम करना हो, क्रिया के काम करना हो, तीर्थ के काम करना हो, कोई जीर्णोद्धार जो भी करना हो, सबसे पहले स्वयं का जीर्णोद्धार करो। सबसे पहले स्वयं में तप का निर्माण करो। स्वयं के पहले उदारता के गुण को आगे लाओ। सारे सपने सजोते हैं कि मुझे ये करना है, बस जीवन का सपना है। जीवन का सपना मिथ्या तो त्याग का होना चाहिए। हम लोगों तो ऐसा लग रहा है पद मिल गया, मजा आ गया, लोगों को ऑर्डर करेंगे, लोगों को देखेंगे, और ये पूरा संसार एक दूसरे के प्रति विरोधों में खड़ा है। किसी ने अच्छा किया तो उसकी बुराई करने के तैयार है, उसका नंबर आया तो वो खड़ा है। एकत्व भावना से आत्मा की चिंता करना, शाश्वत स्वरूप की चिंता करना वो भी छोड़ो। भगवान ने जो कहा है धर्म, उसकी तो सोच बनाए। इसके लिए बहुत सारे जीव ऐसे हैं, उसका अनंत काल का जो मिथ्यात्व, उनके जो भारी कर्म है वो उसके साथ घूमते रहते, तो उसका वो लक्षण है, वो दूसरे को ऑलरेडी दुख देने के लिए राजी है। उसका दिमाग ही वहाँ घूम रहा है कि कैसे भी करके उनको परेशान करो, कैसे भी करके उनके पीछे पड़ जाओ, कुछ लेना न देना चलता रहता है। अभी 14 राजलोक में सर्व जीवों के साथ शत्रु भाव करके क्या मिला तुझे? पहले भी कुछ मिला नहीं, अभी क्या करेगा? ऐसा कोई व्यक्ति जो मंदिरों में जाए, तिलक करे, भक्ति करे, अच्छे से अच्छी तरह करे, और अच्छी करनी ही चाहिए, उस व्यक्ति में परिणाम बदलते ही है। क्योंकि परमात्मा का सानिध्य वो परम पुण्य के उदय से ही मिलता है। इंद्र महाराजा की ऐसी कैसी पुण्याई होगी जो परमात्मा की स्तुति के लिए उसे आज्ञा मांगनी पड़ी। परमात्मा जैसे वैसे के भाग्य में नहीं होते हैं, यानी कि परमात्मा की दर्शन भी दुर्लभ है। दर्शनात् दुरंधंसी, दर्शन करने वाले के सारे दुख नष्ट होते। दर्शनात् वांछित प्रदह, इच्छाएं पूर्ण होती है। वो मंदिर तक नहीं आ सकता, और मंदिर तक आता भी है तो समझ लेना कुछ समय के लिए भी वो आने का नियम बनाता है, तो उसका कोई भाग्य आगे बढ़ेगा। क्योंकि भारी कर्मी लोगों के लिए परमात्मा को समझना ही कठिन है। परमात्मा को लेना देना थोड़ी है। इंद्र महाराजा की इतनी श्रेष्ठ पुण्याई है, तो भी वो श्रेष्ठ पुण्याई के अवसर में ही उनके साथ जुड़ सकता है। बाकी दूसरे जो सामान्य देवी देवता है, उनका सौभाग्य नहीं खिला कि परमात्मा को गोद में ले, उनका सौभाग्य नहीं खिला कि परमात्मा के करीब रहे। उनको तो ऐसा कि कब समय मिले, कब समय मिले। लेकिन तू कुछ भी सोच, तेरा पुण्य नहीं है तो कहाँ से समय मिलेगा? पुरुषार्थ करना जरूरी है, जबरदस्त आत्मभाव का। परमात्मा से विनती कर रहा है, प्रभु आपको मैं ले जाऊं, आप आज्ञा प्रदान करें। बोलो, भगवान के पास उचित कर्म होते हैं, योग्य आपकी अवस्था होती है, तो ही आपको वहां प्रवेश मिलता है। बाकी तो विरोध करने वाले, दुख देने वाले, परेशान करने वाले बहुत सारे लोग भगवान के समय में भी थे। इसके लिए वर्तमान की स्थिति में कई ऐसे जीव है जो ऑलरेडी परमात्मा के द्वार पर भी नहीं जा सकते, परमात्मा के द्वार पर भी नहीं जा सकते। परमात्मा ने देखा भाई तेरी पुण्याई चौथे गुणस्थानक तक की है, 5वें गुणस्थानक का तेरा काम नहीं। परमात्मा ने तुरंत उसे छोड़ दिया। बोलो, बाल्य अवस्था में उसको अवसर मिला, जन्म कल्याण का अवसर मिला, दीक्षा कल्याण का अवसर मिला, लेकिन जब स्वभाव में स्थिर रहना था, वीरति में आना था, पचखान में रहना था, भगवान के अब तेरा योग नहीं है, मेरे साथ तो कौन रहेगा? जिसकी ऐसी पुण्याई है जो अपने जीवन में व्रत नियम का पालन कर सके, जिनका ऐसा श्रेष्ठ जीवदल है, जिसके जीवन के अंदर
वो आत्मा के करीब जाने का पूर्ण पुरुषार्थ करता है, यानी कि वृत्तिवंत की अवस्था को स्वीकार सकता है, ऐसे जीव मेरे करीब रहेंगे। बोलो गौतम स्वामी रहे कि नहीं रहे? गौतम स्वामी विरोध करने आए थे, लेकिन जीवदल आत्मबल बढ़ गया, सम्यक दर्शन की भूमिका तीव्रता से बढ़ गई, तो भगवान के पास रह गए। इंद्र महाराजा ने पहले बहुत कुछ किया, लेकिन उसकी पुण्य कम पड़ रही है, वो वृत्ति के अधिकारी नहीं बने। बोलो परमात्मा के करीब भी तुम्हारा योग्य उचित पुण्य है तो ही तुम जुड़ सकोगे। तो इसका मतलब ये रहा कि परमात्मा के पास तुम्हें बहुत सारी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। अब जो भक्ति कर रहा है परमात्मा की, आधा घंटा, 1 घंटा, 2-2 घंटे परमात्मा के स्तवन गा रहे हैं, परमात्मा की अंग रचना कर रहे हैं, हाँ, परमात्मा स्मरण में है तो परमात्मा के थाल अष्टम पाणम खानम सायम वो चढ़ा रहे हैं, परमात्मा की भाव भक्ति में, भाव वृत्ति में जा रहे हैं, सामायिक में जा रहे हैं, व्रत नियम में जा रहे हैं, हाँ, कैसी आराधना कर रहे हैं कि जितने नियम है वो मेरे कसाय को छोड़ने वाले हैं, कसाय को त्याग कराने वाले हैं, अच्छे से तरह मुझे पालन करना है। वृत्ति चारित्राचार का श्रेष्ठ व्यवहार है। वृत्ति में प्रवेश करना आचरण की सुगंध है, आचरण की सुवास है, और फिर आगे बढ़ता जाता है। और फिर कौशक, ध्यान, उपसर्ग सहन करना, मनोबल को, श्रद्धा को बढ़ाना, क्षमा देने का भाव रखना, सब जीवों को स्नेह बनाना। आ हा हा, भगवान ने उसे स्वीकार लिया कि ये मेरे करीब आने वाला है। वृत्ति के भाव सामान्य वृत्ति से नहीं प्रकटते। रजोहरण जो है, साधना का जो व्यवहार है, कितनी गुफाएं है, कितने पहाड़ है, कितनी नदियां है, कितने भी आसन मुद्रा है, इससे कोई साधना थोड़ी प्रारंभ होती है। किसी ने सोचा कि मैं घर बार छोड़ दो और मैं एक जगह बैठ जाऊँ तो साधना थोड़ी प्रारंभ होती है। ये नियमावली से उसे जुड़ना पड़ता है। अटेंशन, जागरण अवस्था, एकत्व भावना से मैं कौन हूँ। मैं यदि आत्मबल से परमात्मा जैसा हूं तो मेरा बल कहाँ रुका है, मुझे बल प्रकट करना है, बल परिपूर्ण करना है। तो उस बलवान बनने की भूमिका वो चारित्राचार से प्रारंभ होती है। इसके लिए भगवान इंद्र महाराजा को कट करते, रोक देते कि तेरा यहाँ काम खत्म हुआ, तेरा काम खत्म हुआ। मेरे करीब तो गुरु गौतम स्वामी जैसे, शालिभद्र जैसे, धन्ना जैसे, मेरे करीब सैनिक महाराजा और अभय कुमार जैसे शावक, ये लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। तेरे पास कितनी भी संपदा हो, तेरे पास कितना भी बड़ा विद्या शक्ति का सामर्थ्य हो, लेकिन तेरी अवस्था, तेरा पुण्य लिमिटेड है। मानव की गति ही बुद्धत्व तक ले जाती है, सिद्धत्व तक ले जाती है। जानवर की गति में जानवर का जन्म मिला, जानवर की तरह मरना। देव गति में देव जन्म मिलना, देव की अवस्था में ही मरना। नरक गति में जन्म मिला, नरक की अवस्था से ही मरना। चार गति में सिर्फ मानव गति ही ऊर्ध्ववेता है, ऊर्ध्व गति के लिए योग्य है। कितना परम सौभाग्य होगा मानव बनकर महामानव की यात्रा चुनता है, एकत्व की। मानव बनकर, मानव का जन्म हुआ तो मानव मर के थोड़ी मरना है, साधक बन के मरना है। छोड़ना तो है ही, लेकिन एकत्व भावना से छोड़ना है कि मेरी आंतरिक शक्ति इतनी बलवान बन जाए, त्याग करना हो तो मुझे कोई इश्यू नहीं। अब त्याग के अंदर भी लोग ऐसे ऐसे सपने देख रहे हैं कि उसके त्याग भी है ना, हवा की तरह सबको दिखने चाहिए, हवा की तरह विस्तृत होने चाहिए। वो सोचता है कि दिखने चाहिए, हालांकि दिखता नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक सन्यासी के पास एक राजा आया, और राजा आके बोले कि आपकी ऊर्जा से, आपकी साधनाओं से मैं प्रभावित हुआ हूँ, मैं आनंदित हुआ हूँ, मुझे बहुत ही खुशी मिली है, तो मैं आपके चरणों में सोना मोहर रखना चाहता हूँ। 1000 सोना मोहर मैं आपके चरणों में रखूंगा। लो भाई, रखना है तो गिनना क्या, रखना है तो गिनना क्या। ओके ठीक है, रख दे, मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं कहाँ उसको पालूंगा पोसूंगा, मैं उसको कहाँ पालूंगा। मैं कहीं साधना में बैठ गया तो भी उसका ध्यान करना, मेरी साधना तो तीव्र नहीं बनेगी, मेरी ये सारी चीज़ें मुझे पकड़ लेगी। तो तेरी सोना मोहर लेके मैं क्या करूँ, तुझे दी है तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगी। मैं कहीं मंदिर गया भक्ति करने तो मेरा ध्यान वहाँ रहेगा, साधना बैठा तो ध्यान वहाँ रहेगा। मैं बार बार सोचता रहूँगा उसे यहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना, उसको दिया है तो वो ध्यान रखना, तो मेरी साधना भंग हो जाएगी। तो क्या नहीं, मुझे तो आपको देना ही है, 1000 सोना मोहर देना है, तो भी देना है तो गिनना क्या, बात हुई खत्म। इसका मतलब त्याग है ना,
वो दोषवान नहीं होना चाहिए। ये दोषवान त्याग हुआ, गिन गिन के देता है। त्याग इसका मतलब क्या, भूलना। नियम ये है, त्याग का पूर्ण अर्थ ये है कि भूल जाना। को याद करता है, किसी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 2 करोड़ रुपया दिए थे, याद करता है? वह भूल जाओ भाई, वो भी अपने को भूल जाए उसी अच्छी है, वरना दूसरे दाल वापिस वो आएगा तो दूसरे पैसे देना पड़ेंगे। तो यहाँ पर उस राजा ने उस संत को सोना मोहर दे दी। अब सोना मोहर देने के बाद संत को पूछा, ये अभी तेरी है कि मेरी है? तो ये तो आपकी होगी ना, मेरी कहाँ है? तो कहा ठीक है, ले जा तू, वो नदी है ना पास में बह रही, वहां डाल के आ जा, पास में नदी बह रही, वहां डाल के आ जा। अरे सोना मोहर है, तुझे क्या लेना देना? तुझने मैंने मुझे दी ना, अब मुझे नदी में बहा देनी है, पानी में, तुझे क्या प्रॉब्लम है? अरे सबका भला होगा, और सबका भला ही होता है साधना से, जो मैंने वो कहा वो कर। तो वो डाल रहा है 1 2 और सबको लेके गया, मैं अभी पानी में सोना डाल रहा हूँ, पानी में सोना। तो सब इकट्ठे हो गए। अब आधा घंटा हो गया, तो संत ने सोचा कि अभी तक वो आया नहीं, सेठ यानी राजा आया नहीं। तो उसको देखने गए, बुलाने गए तो पता चला कि वो सोना मोर गिन गिन के डालता था। 1 डाला, 2 3, 101, 102, 103। तो वापिस संत ने बोला कि क्या कर रहा है, तुझे डालना है ना, तो गिनता क्यों है? डाल दे सीधा, एक पूरी थैली डाल दे, गिनता क्यों है? त्याग में भी राग होता है तो वो त्याग कमजोर होता है। मैंने ये किया, मेरे द्वारा ये हुआ, ये जरूरी नहीं है। कितना आनंद का वो अवसर था कि दोनों की अट्ठाई हुई, संकेश मास की, राजमास की, और वो अट्ठाई में उन लोगों को पता ही नहीं। ये कितना आनंद, लास्ट में पता चला कि भाई ये हुआ है। तो ये आनंद है कि भाई हमें निर्मलता से तप धर्म करना है। हमें क्या प्रसिद्धि चाहिए? त्याग यानी कि भूलना, त्याग यानी छोड़ना नहीं। अब बोलो, भोजन छोड़ना या विचार भी छोड़ना? एकत्व भावना में जब तक आत्मा की शुद्धि और आत्मा का बुद्धत्व न मिले, तब तक सब कुछ त्याग करता ही रहता है। आत्मा मिले उसके लिए जितना भी त्याग करता है वो सारा त्याग धूल के बराबर है। इसके लिए त्याग में भी उसे ऑलरेडी कोई अहंकार नहीं आता है। कोई अपना घर का कचरा निकालता है तो क्या अहंकार आता है कि मैंने कचरा निकाला? कोई अपना दर्द है, बीमारी है, बीमारी जाती है तो क्या अहंकार आता है, देखा मेरी बीमारी चली गई? अरे भाई इसको तो फेंकना ही है, छोड़ना ही है, उसमें क्या अहंकार करना? तो यहाँ एकत्व भावना हमें त्याग, बलवान बलवान त्याग की ओर ले जाता है। क्या कहते हैं? सर्वे अभी जीवा अनंत सर्वे जंतु सर्व जंतु नाम सज्वन स्वजन भावे न शत्रु भावे न च संजता। एकत्व भावना या भाव्यमान, इसके लिए चेतना के स्वभाव में स्थिर रहने के लिए एकत्व भावना करनी जरूरी है। धर्म रत्न प्रकरण वैराग्यगत सन स्मृतति आराधयति। एकत्व भावना भावित जीव, एकत्व भावना से जो भावित है उसका लक्षण है उसकी वैराग्यमय साधना होती है। उसके अंदर वैराग्य ऑलरेडी छलकता है, दिखता है, क्योंकि आत्मा के लिए जी रहा है, उसे सारी चीजों के प्रति सहज दृष्टा भाव रहता है, अपना भाव नहीं रहता है। छोड़ दिया है, चला जाएगा, चला गया, ऐसा दुख भी नहीं, आर्तज्ञान भी नहीं रहता है। वैराग्यगत सन, वैराग्य में रहा होता है। स्पृशति आराधयति, वैराग्य की स्पर्शना इतनी श्रेष्ठ होती है कि वो आराधना निरंतर चलती है, तो त्याग करने में कोई दर्द नहीं होता है। बोलो, तुम एक स्थान से दूसरे स्थान गए तो याद आता है? किसी ने बहुत सारी भक्ति की, याद आता है? अपमान भी याद नहीं आना चाहिए। एकत्वम असहायत्वम, एकत्वम असहायत्वम अभिप्रार्थयेत एकत्वम अध्यवसायिष्यात्। स्वयं के, स्वयं को एकत्व में जो रहता है वो स्वयं को असहाय मानता है, मुझे किसी की सहायता लेनी नहीं है। बोलो, सेवा करना धर्म है। किसी की सेवा करना यानी आत्मा की सेवा करना, किसी की सेवा करना यानी अपने जीवन में अपने आत्मा को बलवान बनाना। सेवा करना यानी मान सम्मान पाना, ऐसा नहीं। सेवा करना यानी अपनी आत्मा को बलवान बनाना और आगे जाके सेवा न लेना। इसका मतलब वो असहायत्वम अभिप्रार्थयेत एकत्वम अध्यवसायिष्यात्। सेवा न लेना यानी कि असहाय, सहायता न लेना, वो एकत्व भाव में आता है। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। अनादि मुनि ने किसको आवश्यक बनाया? किसी को नहीं। भक्ति करने लगा। न किंचित त्राण समर्थ सहाय स्यात्। वाह वाह। सूत्र कुतांग में क्या कहता है?
न किंचित त्राण, यहाँ पर कोई किसी का रक्षक नहीं है। भक्षक मिल जाएगा, रक्षक कोई नहीं है। इसके लिए किसी के आधार पे, किसी के नजदीक कोई से विश्वास मत रखना कि मेरे नजदीक है तो ये सब कुछ अच्छा ही है। ऐसा विश्वास नहीं रखना कि ये हो गया तो ये सब कुछ है, इसके द्वारा सबको। कोई यहाँ रक्षक नहीं है, शरीर भी रक्षक नहीं है। जन्म जरा मृत्यु शोक कसाय, इस सारे संसार में किसी को रक्षा दी नहीं है और किसी को रक्षा दे नहीं सकता। धन ने रक्षा दी होती तो इस दुनिया में इतने राजा महाराजा साम्राज्य के लड़ाई ना होती, युद्ध ना होते। दवाइयों ने रक्षा दी होती तो राजा बीमार ना होते, उनको तो हजारों साल का आयुष्य मिल जाता। स्वजन यदि धोखा ना देते तो खुशियों से रहते। फिर भी महीना का जीवन पता है हमारे सामने है। तो ये सारा संसार तो रक्षक नहीं है। संसार में कोई अपना रक्षक नहीं बन सकता। कैसे कौन पलटी मार दे कोई पता नहीं। एगो में सासोप्पा नाण दंसन संजो, शीशा में बायरावा सभ्य संजोग लक्षणा। एगो में सासोप्पा, मेरा आत्मा एकत्व भावना में उसे दर्शन ज्ञान चारित्र याद आते हैं। और ये दर्शन ज्ञान चारित्र इतनी तीव्रता से याद आते हैं, उसका विस्मृत न हो इसके लिए संजोगों को विस्मृत करता है। संजोग लक्षणा, एगो में सासोपा नाण दंसन संजो, शेषा में बाहिरा भावा, बहिर्भाव जो है संजोग लक्षणा है उसका त्याग करता है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र की सफलता कहाँ आई? जहां संयोग को ऑलरेडी त्याग देता है। प्रधान अपि अयम एव भाव समाधि, सर्वश्रेष्ठ भाव समाधि के लिए लास्ट में मृत्यु समय है। क्या करोगे? सब साथ में खड़े, क्या करोगे? अब नए जीवन में, नई दुनिया में, नई गति में, नए अवतार में जाना है। क्या करोगे? एकत्व भावना करनी है कि ये मेरा आत्मा साम्य भाव में रहे, मेरा मन धर्म ध्यान में रहे, मेरा मन शुद्धि के कारण, शुद्धि पाने के लिए प्रायश्चित भाव में रहे। ऐसी भाव दशा में एकत्व भाव की पुष्टि होती है। एक सहाय द्रव्यतः एकल विहारी भावतः राग द्वेष रहित चरेत। साधक एक ही तत्व में लीन होता है और उसके दो भेद है, द्रव्य से एकल विहारी, भाव से राग द्वेष रहित। तो यहाँ पर सूत्र कुतंग में वहां तक कह दिया कि भीड़ के बीच में रहो तो भी भीड़ का हिस्सा मत बनना। सामग्रियों के साथ रहो लेकिन सामग्रियों के प्रति कमजोर मत दिखना कि सामग्री होगी तो ही अच्छा रहेगा। भोजन मिला ना मिला, कहीं रुकना अच्छा मिला ना मिला, कहीं सोने के लिए अनुकूलता मिली ना मिली, शरीर ने कभी साथ कम ज्यादा दिया, मन में राग द्वेष नहीं लाना। क्या कहा? साधक एक तत्व लीन, एक ही तत्व में लीन रहता है। द्रव्य एकल विहारी और भाव राग द्वेष अध्यात्मनम मन तेन संपृक्तो भिक्षु भवेत इतिम। सूत्र कुतांग का पहले सूत्र में क्या कहते हैं? जो मन वचन काया से अध्यात्म से संपूर्ण लीन होता है, ऐसे भिक्षुत एकत्व भावना से पूर्ण आनंद लेने वाला है। बोलो, एकत्व भावना में आपको स्वभाव में आना पड़ेगा। आप अकेले आधा घंटा बैठो, 20 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, और बैठना ऐसा नहीं, आपका जहाँ बैठना है, जो स्थिति है उसका निरीक्षण करना कि मेरे मन में क्या चल रहा है। और ये मन जो कर रहा है खेल, उसमें शास्त्र आज्ञा ला दो, प्रभु आज्ञा ला दो कि ये मेरे परमात्मा ने मना बोला। बस तुम्हें पता चले कि नहीं चले, इतना ज्ञान भी होगा तो भी कल्याणकारी है। क्योंकि भगवान का बहुमान वो अपनी उचित स्थिति का विकास कर देता है, स्थिति को बढ़ा देता है। तो ये भाव से चलना, जिनोक्तम यदि सद्भक्त्या, परमात्मा की आज्ञा, मेरे प्रभु के वचन है, ऐसी भाव से आत्म कल्याण की भावना में आगे बढ़ना।